नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत बड़ा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो हम देखने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 158,133 का टोटल इनकम है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये नंबर हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब है कि कोविड की वजह से जो बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा था तो यहां पर सुधरता जा रहा है। टोटल इनकम हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 1,42,562 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है जो कि क्यू ऑन क्यू और वाई वाई बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स यहां पर बिजनेस बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 14,995 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, फ्लैट ही रिजल्ट्स हम कह सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिचुएशन बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। 129% का शानदार जंप हमें दिखाई देता है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी एक रीजन है, इतना बड़ा जंप क्यों आया है। एक एक्सेप्शनल लॉस देखने को मिला था, इसके कारण प्रॉफिट बहुत ही तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया था और प्रॉफिट काफी कम हो गया। उसके बाद टैक्स लगता है तो और भी ज्यादा प्रॉफिट हमें कम होता हुआ नजर आया, इसीलिए आपको इतना बड़ा जंप यहां पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स हम देखने वाले हैं तो हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। 15,585 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स जो कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये सही नंबर है जो कि हमें फिलहाल के लिए ढूंढना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन एक्सेप्शनल गेन आता है तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये तो वन टाइम था, हमेशा नहीं होने वाला। ये जो 4267 करोड़ का आपको लॉस दिखाई दे रहा है ये हमेशा नहीं होने वाला है, इसीलिए इसे हम फिलहाल के लिए इतना ध्यान में नहीं देंगे। लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। सिचुएशन यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही अच्छी इंप्रूव होती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल ईयर्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। आप देख पाएंगे टोटल इनकम है 5,02,653 करोड़ जो कि ऑफकोर्स आपको गिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में कई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, स्पेशली जहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है, ये जो ऑयल सेक्टर है वहां पर तो ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी। प्रॉफिट के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रॉफिट कैसा आया है तो 53,739 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है जो कि आपको यहां पर इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। उसमें भी बस यही है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम आप देख पाएंगे पहले लॉस देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 20 में 4,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सेप्शनल लॉस है, यानी कि वन टाइम लॉस है। और फाइनेंशियल ईयर 21 में जो फिलहाल ही खत्म हुआ वहां पर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का आपको एक्सेप्शनल गेन दिखाई दे रहा है, इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस आपको प्रॉफिट में दिखाई पड़ता है। प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जबकि टोटल इनकम आपको कम होती हुई नजर आती है। तो जब भी आप फाइनेंशियल ईयर को एनालाइज करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। एक बार सेगमेंट वाइड इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू O2C से आता है और वो इंप्रूव हो रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख पाएंगे ज्यादा इंपैक्ट आपको O2C में ही देखने को मिला था, लेकिन रेवेन्यू हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। रिटेल के बारे में बात करें जहां पर अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ती है वहां पर भी आप देख पाएंगे सिचुएशन सुधर चुकी है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहां पर भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले आपको इनकम यहां पर कम होती हुई नजर आती है। अदर्स के बारे में बात करें तो अदर्स में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पड़ती है। सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में चर्चा कर ली। सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी क्लियरली पता चलता है कि कोविड के इंपैक्ट से कंपनी बाहर आ रही है। O2C में आप देख पाएंगे 11,000 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि पहले 10,000 करोड़ से भी कम था पिछले क्वार्टर में, तो ये इंप्रूवमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। हालांकि अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं पहुंचा, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, फ्लैट यहाँ पर गिरावट दिखाई पड़ती है। रिटेल के बारे में बात करें तो रिटेल से भी प्रॉफिटेबिलिटी हमें बहुत ही अच्छी आ रही है, इंप्रूव होती हुई नजर आती है। डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात करें तो डिजिटल सर्विसेज में पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 3 करोड़ की बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले अच्छे नंबर्स यहां पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका जो मेन O2C का बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। रिटेल का बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिजिटल सर्विसेज में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट बनकर आता है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा ₹7 का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है।
स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1994 जो कि 1.46% नीचे है। 12,85,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 0.33% का डिविडेंड है। डिविडेंड पर ज़्यादा फोकस नहीं है, ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 41 है, जबकि रिलायंस का कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो 30.43 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सस्ता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसे किसी भी इंडस्ट्री के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी दिखाई पड़ती है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.71 है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। जब आपका कारोबार बहुत ही बड़ा हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद रिलायंस ने पिछले 4 सालों में अपनी रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल कर दी है। 3.15 से बढ़कर 6.11 लाख करोड़ होती हुई नजर आती है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चार्ट्स पर क्लियरली पता चलता है कि 2200 के लेवल से स्टॉक करेक्ट हो रहा है। उसके बाद हमें रिवर्सल दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वापस स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस आती हुई नजर आती है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रिलायंस में जो सिग्निफिकेंट तेजी देखने को मिली है वो जियो के लॉन्च के बाद ही देखने को मिली। उसके पहले स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कम वॉलेटाइल था, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं करता था, ज़्यादा तेज़ी हमें दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन 2016 के बाद एक शानदार तेज़ी दिखाई पड़ी है, और जो ग्रोथ हो रही है स्टॉक में वो बेसिकली रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल की वजह से हो रही है, क्योंकि कंपनी का फोकस आपको वहीं पर ज्यादा दिखाई देगा। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वहां पर कंपनी को ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज 1764 के लेवल के आसपास बनकर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इनके फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस जियो हो जाए या फिर रिलायंस रिटेल हो जाए। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन की रणनीति आप अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। कई प्रॉब्लम देखने को मिले इसमें। फिलहाल जो रिलायंस फ्यूचर की डील थी वो भी अटकती हुई नजर आ रही है, इसलिए स्टॉक भी एकदम अटक गया है। इतनी तेजी के बाद स्टॉक में थोड़ा सा अटकना जरूरी भी हो जाता है। पिछले कुछ महीनों से स्टॉक एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, कई बार एक्यूमुलेशन का यहां पर मौका मिलता है। तो अगर आप भी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इसी जोन में आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो लेवल बनकर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। 1900 से करके 1950 का जो ब्रॉडर जोन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1950 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1950 से करके 1970 के आसपास कहीं पर भी स्टॉक अगर आपको नजर आए तो धीरे धीरे आप इसमें एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।